हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लासेस में आपका आज फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने फंडामेंटल का 3 वीडियो डाला है जो कि आप लोगों का बहुत बड़ा हमें सहयोग मिला है, जो कि हमें उसके लिए हम आपको दिल से ये थैंक यू बोलना चाहते हैं। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए और व्यू देते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग जो कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, यानी आज का सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आज का सब्जेक्ट है फंडामेंटल। फंडामेंटल में हमने कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनपुट और आउटपुट डिवाइस हम लोग पढ़े पिछले वीडियो में। अब हम लोग इसमें पिछले वीडियो में हमने जनरेशन के बारे में बताया था, जिसमें कि उसमें हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन के बारे में बताया था, जो कि हमारा आज के वीडियो में हम लोग फोर्थ, 5th जनरेशन के बारे में जानेंगे और इसमें वायरस के बारे में जानेंगे कि वायरस क्या होता है। तो इसमें हमें जनरेशन और वायरस दोनों के बारे में जानकारी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि हमारा जो क्लास है वो आज का 4th क्लास है, जो कि हम लोग 3 क्लास तक हम लोग जान चुके हैं। तो इसमें हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इसमें पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारा जनरेशन यानी कि क्या होता है। जनरेशन में हमने दोस्तों ये बताया था कि जनरेशन में हमने उसमें बहुत सारे जानकारी लिए थे, जो कि 3 जनरेशन तक हमने जाने थे, जो कि अब की वीडियो में हम लोग जनरेशन 4th के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इसमें हमारा 4th जनरेशन है। 4th जनरेशन जैसे कि पिछले जनरेशन हमने जानते हैं। जनरेशन के बारे में कुछ और मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जैसे जैसे कंप्यूटर को अपडेट किया गया, जैसे जैसे नए नए उसमें सुविधा लाए गए, वैसे वैसे हमारा जनरेशन चेंज होता गया, जो कि उस जनरेशन का कोई ना कोई नाम दिया गया। और उसमें जनरेशन में हमारा 4th जनरेशन भी आता है। जैसे कि इसमें 4th जनरेशन में क्या होता है, लार्ज स्केल होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इज द मेन टेक्निक ऑफ द 4th जनरेशन। यानी कि हमने 3rd जनरेशन में पढ़ा था कि उसमें आईसी होता है, जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसमें क्या होता है, उससे लार्ज, उससे ज़्यादा हाई-फाई, ज़्यादा पावर का हमारा आईसी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इज़ द मेन टेक्निक ऑफ द 4th जनरेशन। यानी कि लार्ज जो हमारा उसमें था, आईसी था, वो हमारा 4th जनरेशन में यूज़ किया गया है। इसमें हमारा कंप्यूटर इज द यूज प्रोवाइड द जनरल फैसिलिटीज़, इसमें जनरल फैसिलिटी की सुविधा दिया गया है फॉर ऑल टाइप वर्क। इसमें हम लोग इस जनरेशन में सभी प्रकार के हम लोग काम कर सकते हैं, सभी प्रकार के हम लोग इसमें वर्क कर सकते हैं। यानी 4th जनरेशन में इसमें बहुत सारे फैसिलिटी दिए गए हैं। यानी इट इज़ यूज प्रोवाइड द जनरल फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क एंड फंक्शन, इट इज़ यूज फॉर जनरल पर्पस। यानी कि हम लोग जनरल यूज के लिए, जनरल पर्पस के लिए हम लोग इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दिया गया है। हम लोग बहुत सारा इसमें वर्क कर सकते हैं जनरल यूज में। हम इसको जनरल यूज कर सकते हैं, हर यूजर एक जनरल यूज कर सकता है। इसमें ऐसा सुविधा प्रोवाइड किया गया है। इसमें हमारा ये जो हमारा है, ये 4th जनरेशन का हमारा कंप्यूटर है, जिसमें कि 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऐसा हमारा हो गया, जो कि एक टीवी की तरह देखने में लगता है। बट इसमें हमारा पहले की अपेक्षा, यानी पहले जनरेशन की अपेक्षा इस जनरेशन का कंप्यूटर हमारा थोड़ा छोटा हो गया, यानी कि बहुत छोटा कहिए तो हो गया, जो कि हमें कम स्पेस लेता है, हमें ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, वो कम स्पेस लेता है। और उसमें हमारे पास इतने जगह में हमारा वो अटैचमेंट हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है। तो ये हमारा 4th जनरेशन का हमारा कंप्यूटर है, जो कि हमारा ये सारे सुविधा हैं। ये हमारा मॉनिटर है। आगे हमारा है सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर 4th जनरेशन। अब इसमें हमारा क्या क्या सुविधा दिया गया है। 3rd जनरेशन हमने पढ़ा था क्या क्या सुविधा है। अब 4th जनरेशन में हमारा क्या क्या सुविधा दिया गया है। तो 4th जनरेशन में जैसे कि हमने कहा कि इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया है, यानी कि उससे हाई पावर का आईसी का यूज किया गया है। और इसमें हमारा ये पहले की अपेक्षा बहुत फास्ट, यानी कि वेरी फास्ट हो गया है।
यानी कि ये जो हमारा जनरेशन जो बना वो पहले की अपेक्षा इसको और फास्ट कर दिया है। यानी कि जो हमारा स्लो काम हो रहा था अब फास्ट काम होता है इसमें, यानी किस में, फोर्थ जनरेशन में पहले की अपेक्षा हमारा इसमें फास्ट वर्क होता है। जो कि ये जो होता है फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो नॉर्मल हमारा पावर को सपोर्ट करता है, नॉर्मल पावर यूज कर लेता है, ज़्यादा पावर हमारा उसमें ज़्यादा नहीं होता है, ये नॉर्मल पावर इसमें हमारा यूज होता है फोर्थ जनरेशन में। उसके बाद जनरल एप्लीकेशन, यानी कि जो हमारा डेली लाइफ का हमारा जो कि काम यूज जो कि है वो जनरल इसमें एप्लीकेशन को इंक्लूड किया गया, यानी कि हमारा इसमें जनरल एप्लीकेशन हुए और उसमें हम जनरल एप्लीकेशन में कभी भी किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। यह तो सबसे पहली विशेषता हुआ ये आईसी जो हुआ हमारा, यानी कि उससे ज़्यादा पावर का यूज किया गया। दूसरा हमारा इसमें जो है ये हमारा कम पावर लेने लगा। उसके बाद हमारा वेरी फास्ट, यानी पहले की अपेक्षा यानी 1, 2 और 3 की अपेक्षा फोर्थ हमारा फास्ट हो गया। फास्ट इसमें हम वर्क कर सकते हैं, फास्ट हम इसमें काम कर सकते हैं फोर्थ जनरेशन में। और जनरल अप्रोच, यानी कि ये जनरल व्यक्ति भी इसका यूज कर सकते हैं, किसका, फोर्थ जनरेशन का, यानी जनरल यूज में आने लगा, हर लोग व्यक्ति इसको यूज करने लगे। उसके बाद हमारा क्या है, इसका जो ड्यूरेशन था ये कब से कब तक रहा, तो 1976 टू 1985, यानी 1976 से 1985 तक ये हमारा, यानी कि ये जो हमारा फोर्थ जनरेशन शुरू हुआ वो हमारा 1976 से, और ये कब तक चला, तो ये हमारा 1985 तक चला फोर्थ जनरेशन। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ जनरेशन आया जो कि हम आज यूज करते हैं, आज के डेट में हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए फिफ्थ जनरेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हमारा फिफ्थ जनरेशन, इस फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, तो फिफ्थ जनरेशन में हमारा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी उससे भी फास्ट आईसी का यूज किया गया, इज द मेन टेक्निक ऑफ द फिफ्थ जनरेशन, यानी कि ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इज द मेन टेक्निक ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। It is used for all purpose. It is best computer of all previous generation and provide the best facility for all type of task and function। यानी कि वो चारों जनरेशन से ज़्यादा फैसिलिटी दिया गया इसमें, और इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज़ बेस्ट कंप्यूटर ऑफ ऑल प्रीवियस जनरेशन, यानी कि ये जो हमारा जनरेशन हुआ सबसे बेस्ट हो गया पहले जनरेशन के मुताबिक, ये बहुत ज़्यादा हमारा बेस्ट हुआ। एंड प्रोवाइड द बेस्ट फैसिलिटीज, और ये जो हुआ पहले की अपेक्षा इसमें हमारा ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया, यानी कि ज़्यादा फैसिलिटी इसमें दिया गया फॉर ऑल टाइप्स ऑफ टास्क एंड फंक्शन, यानी कि इसमें कि ऑल टाइप का हम वर्क करने के लिए बहुत सारे फैसिलिटी दिए गए, हम बहुत सारा यानी कि फैसिलिटी से हम बहुत सारा अपना काम कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ टास्क, टास्क मतलब होता है काम, यानी कि काम हम इसमें कर सकते हैं, किस में, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को हम लोग आज का यानी कि हमारा जो करेंट जनरेशन है उसका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1982 से प्रेजेंट यानी अभी तक हमारा है, जो कि ये हमारे सामने है, जो कि फिफ्थ जनरेशन हमारा कंप्यूटर है। इसमें अभी फ़िलहाल आपने देखा होगा कि हमारा एलईडी मॉनिटर हो गया है, यानी पहले मॉनिटर की अपेक्षा जो पहला हमारा टीवी जैसा दिख रहा था, भारी था, उसमें ज़्यादा स्पेस देता था, अब ये हमारा एलसीडी हो गया है, यानी कि पतला हो चुका है, और यह हमारा स्टाइलिश भी हो चुका है। नाउ वी यूज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच वी आर स्टार्ट अराउंड 1982, यानी कि हमारा जो ये कंप्यूटर है, जो ये प्रेजेंट डे का हमारा ये जनरेशन कंप्यूटर है, इसको हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा ये जनरेशन है। अब इसमें हमारा सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन, यानी कि हमारा फिफ्थ जनरेशन में क्या क्या सुविधा दिए गए हैं। तो फिफ्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि उसके यानी 3 और 4 की अपेक्षा इसमें उससे भी फास्ट, उससे भी ज़्यादा पावर का आईसी का यूज किया गया है, जो कि कंप्यूटर को चलाने में, फास्ट करने में मदद मिला जैसे। और इसके बाद वेरी फास्ट, यानी कि ये पहले की अपेक्षा बहुत फास्ट काम करने लगा,
यानी कि हमारा तुरंत वर्क शुरू हो जाता है, यानी कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने पे तुरंत ओपन होने लगता है इसमें 5th जनरेशन में। और ये हमारा नॉर्मल पावर लेता है, ज़्यादा पावर नहीं लेता है। ये हमारा जो 5th जनरेशन का कंप्यूटर है वो हमारा नॉर्मल पावर लेता है, यानी कि पहले की अपेक्षा ये हमारा नॉर्मल इसमें पावर लेता है। ऑल एप्लीकेशन, यानी कि हमारा जो डेली यूज में होने वाले एप्लीकेशन है जो कि हम यूज करते हैं, वो ऑल एप्लीकेशन इसमें यूज होने लगे। और इसमें ऑल एप्लीकेशन में के हर तरह के एप्लीकेशन हमारा इसमें अवेलेबल हो चुका है। और इसमें क्या है, ऑल अप्रोच, यानी कि सबके पहुंच के पास था, यानी कि सब लोग कंप्यूटर का यूज करने लगे। ऑल अप्रोच का मतलब हर व्यक्ति के पास ये कंप्यूटर पहुंच चुका, हर व्यक्ति कंप्यूटर पे अपना वर्क करना शुरू कर चुके हैं। और ये ड्यूरेशन जो है 1985 टू प्रेजेंट, यानी 1985 से अभी तक 5th जनरेशन हमारा चल रहा है। तो दोस्तों ये हमारे जनरेशन के बारे में जानकारी था, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग ने 1, 2 और 3 जनरेशन के बारे में जाना, और हम लोग इस वीडियो में 4th और 5th जनरेशन के बारे में हम लोग जानकारी लिए। तो दोस्तों ये जो जनरेशन है ये हमारा अपडेट किया हुआ जनरेशन है, यानी जनरेशन के मतलब ही मैंने पहले बता दिया था कि जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर को विकसित किया गया, मॉडिफाई किया गया, वैसे वैसे हमारा जनरेशन चेंज होते गए और उसमें नए नए हमारा सुविधा आते गए। तो दोस्तों हम लोग जब फंडामेंटल क्लास में कंप्यूटर के बारे में जानकारी लिए कि कंप्यूटर क्या होता है, वो कब बना, कौन बनाया, उसमें क्या क्या फैसिलिटी होते हैं, उसमें हमारा माउस होता है, कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, और इनपुट आउटपुट जाने, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जाने, और हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जाने। तो दोस्तों कंप्यूटर तो बना है वर्क करने के लिए, बट कंप्यूटर में हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी होते हैं, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वायरस, यानी एक प्रकार का हमारा कंप्यूटर को ख़राब करने वाला सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कंप्यूटर को ख़राब करने के लिए हमारा वायरस होता है। तो दोस्तों हम कंप्यूटर के बारे में जान गए, अब हम लोग कंप्यूटर को ख़राब करने वाले हम ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे जिसको हम लोग कहते हैं वायरस। जो कि वायरस हमारे कंप्यूटर को बहुत तरीक़ों से ख़राब करता है। किन किन तरीक़ों से ख़राब करता है, चलिए वायरस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है वायरस। दोस्तों ये वायरस, ये जो हमारा कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन को, हर चीज़ को ये ख़राब करने का काम करता है। एक बार कंप्यूटर में पड़ जाने के बाद दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर होता है वो काम करना बंद कर देता है। वो कैसे काम करना बंद करता है वो हम लोग आगे जानते हैं, बट अभी हम जानते हैं कि वायरस होता क्या है। इट इज़ ए प्रोग्राम बट डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, यानी कि ये जो होता है एक प्रोग्राम होता है, जैसे हमने कहा कि ये प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम जो होता है ये हमारे कंप्यूटर के लिए घातक होता है, हानिकारक होता है। इट इज़ यूज टू लॉस द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी कि हमने अभी जस्ट बताया कि कंप्यूटर में जो वायरस होता है, ये वायरस जो होता है हमारे कंप्यूटर के लिए घातक होता है। और कैसे घातक होता है, तो ये हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को ख़राब करता है, ख़त्म करता है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एरिया ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, फिर से एक बार हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करते हैं। इट इज़ ए प्रोग्राम बट डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। इट इज़ यूज टू लॉस द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एरिया ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एरिया को ये क्या करता है, ख़त्म करता है, लॉस करता है, ख़राब करता है। ये हमारा वायरस होता है। आगे चलते हैं। ये देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस। तो दोस्तों ये जो वायरस है जो हमारे कंप्यूटर को ख़राब करता है वो 3 प्रकार के होते हैं। और ये 3 प्रकार कौन कौन वायरस हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला वायरस है फाइल वायरस, दूसरा है पार्टीशन वायरस, और तीसरा है बूट सेक्टर वायरस। तो दोस्तों कंप्यूटर जो हमारा ख़राब होता है, जो वायरस जो होते हैं वो 3 तरह से हमारे कंप्यूटर को ख़राब करते हैं। जो कि पहला हमारा जो होता है वो होता है फाइल वायरस, यानी कि फाइल वायरस होता है, दूसरा पार्टीशन वायरस होता है, और तीसरा बूट सेक्टर वायरस होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि फाइल वायरस क्या करता है, आखिर वो किस प्रकार हमारे कंप्यूटर को, ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को ख़राब करता है। तो दोस्तों
इसको कहते हैं फाइल वायरस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्रोग्राम बट डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। इट इज यूज टू चेंज द sequence of the data in the file. It is used to lose the software area only. In this provide you can start the computer system but not properly function। यानी कि ये जो होता है हमारा जो होता है घातक सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हमने पिछले बार कहा कि ये प्रोग्राम जो होता है घातक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। इट इज़ यूज टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द डाटा। यानी कि जो हम फाइल बनाते हैं, जो डाटा बनाते हैं, उस डाटा के सीक्वेंस को ये क्या करता है, ये हमारा इधर उधर कर देता है, सीक्वेंस को हमारा ये तोड़ देता है, यानी चेंज द सीक्वेंस, यानी कुछ बदल देता है। इट इज़ यूज टू लॉस द सॉफ्टवेयर एरिया। ये क्या करता है, ये हमारे हार्डवेयर एरिया को लॉस नहीं करता है, ये हमारा हार्डवेयर एरिया को नहीं हमारा कोई भी क्रिएट करता है प्रॉब्लम, ये हमारे सॉफ्टवेयर एरिया को ख़राब करता है, यानी कि फाइल और डाटा को ख़राब करता है, यानी उसको नष्ट करता है। इन दिस पीरियड यू कैन स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम बट नॉट प्रॉपर्ली। यानी कि ये फंक्शनिंग, यानी कि जो होता है जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे सॉफ्टवेयर को सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से हमारा यूज करने नहीं देता है, जिससे हमारा सॉफ्टवेयर हमारा नष्ट होता है। यानी कि सॉफ्टवेयर एरिया ओनली इन दिस पीरियड यू कैन स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम इन बट नॉट प्रॉपर्ली। यानी कि अपने जो होता है वो प्रॉपर तरीके से अपना वर्क नहीं कर पाता है। जब सॉफ्टवेयर हमारा ख़राब हो जाता है तो हमारा कंप्यूटर यानी कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। किससे? फाइल वायरस से। फाइल वायरस जो होता है हमारे फाइल में होता है, जो हम फाइल क्रिएट करते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड फाइल। यानी कि जो हम फाइल बनाते हैं उस फाइल के सॉफ्टवेयर को, फाइल को ख़त्म करता है। कौन? फाइल वायरस। तो ये जो फाइल वायरस है हमारे फाइल के सीक्वेंस को वो क्या करता है, वो ख़त्म कर देता है, वो सीक्वेंस में नहीं रह पाते हैं, और सीक्वेंस में नहीं रहने के कारण हमारा फाइल ख़त्म हो जाते हैं। इसमें हम लोग चलते हैं, ये कहते हैं हम लोग फाइल वायरस। यानी कि ये फाइल वायरस है जो दोस्तों हमारे ये फाइल को ख़त्म करता है, सॉफ्टवेयर को ख़त्म करता है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला है पार्टीशन। पार्टीशन वायरस जो होता है ये हमारे हार्ड डिस्क को ये करता है। जो हार्ड डिस्क हम लोग पार्टीशन बांटते हैं, यानी कि आपने कंप्यूटर में देखा होगा सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। किसी से कंप्यूटर में ये सी और डी होते हैं, किसी में डी और ई होते हैं, किसी में डी ई एफ होता है। तो इसको हम लोग पार्टीशन करते हैं। तो पार्टीशन को डिस्ट्रॉय करने वाला ये वायरस है। इसमें हमारे हार्ड डिस्क को जो होता है, जिसको हम भाग में बांटे रहते हैं, जो पार्टीशन क्रिएट किए रहते हैं, उसको ये ख़त्म करता है। तो चलिए जानते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए प्रोग्राम बट डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। मैंने जी कहा कि ये हम लोग जानते आ रहे हैं कि ये हमारा जो वायरस होता है वो घातक होता है। तो वो प्रोग्राम इट इज़ यूज टू ब्रेक द पार्टीशन ऑफ द हार्ड डिस्क। जैसे हमने कहा कि ये पार्टीशन के हार्ड डिस्क को ब्रेक करता है, तोड़ता है, वो हार्ड डिस्क को ख़त्म करता है। डिस्क इट इज़ यूज टू लॉस द सॉफ्टवेयर एरिया ओनली इन द पीरियड यू कैन नॉट स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम। जब ये हार्ड डिस्क वो हमारे जो हार्ड डिस्क के फाइल सॉफ्टवेयर को ख़त्म करता है तो उसमें का जो फाइल होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। और जब प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है तो जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं हमारा स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करता है। जैसे ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका देख रहे हैं, ये ड्राइव्स हैं, ये जो डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, सी ड्राइव, एफ ड्राइव, डी ड्राइव देख रहे हैं, इसी में हमारा ये वायरस आते हैं जो कि हमारा ये हमारे हार्ड डिस्क के पार्टीशन को ये ख़त्म करते हैं, जिसके चलते हमारा प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं ये हमारा है पार्टीशन वायरस। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला है बूट सेक्टर वायरस। इट इज़ ये बूट सेक्टर वायरस यानी तीसरा वायरस जो है इसको हम लोग कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। अब ये क्या करता है, जब हम कंप्यूटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं उस समय जो हमारा कंप्यूटर बूट करता है उस समय के ये सॉफ्टवेयर को ख़त्म करते हैं वायरस। तो उसको कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। यानी कि बूटेबल जब हमारा कंप्यूटर बूट करता है उस समय उस फाइल को ख़त्म कर देता है, उस समय के बूट करते हुए फाइल को ख़त्म करता है, इसलिए बूट सेक्टर वायरस को कहते हैं। तो ये जैसे कि हमने पिछले में कहा
कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्रोग्राम बट डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। इट इज यूज टू इफेक्ट द जीरो सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क। इट इज यूज टू लॉस द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एरिया बोथ इन दिस पीरियड यू कैन नॉट स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि ये हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों, यानी कि दोनों को ये इफेक्टिव करता है, जिसके चलते कंप्यूटर को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये हमारा जो है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्रोग्राम बट डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। इट इज यूज टू इफेक्ट द जीरो सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क। यानी कि हार्ड डिस्क के को जीरो सेक्टर में कर देता है, जो हमारा प्रोग्राम उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं उसको ख़त्म कर देता है। इट इज़ यूज टू लॉस द सॉफ्टवेयर, यानी कि हमारे जो हार्ड डिस्क में जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसको ख़त्म कर देता है, लॉस खत्म यानी कि हटा देता है, जिसके चलते इन दिस पीरियड यू कैन नॉट स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम। जो कि हमारे सॉफ्टवेयर ख़त्म हो जाने के बाद हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो ये हमारा दोस्तों, ये सब थे हमारे वायरस, जो कि आपको कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए, अपने कंप्यूटर में वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये तो हम लोग जाने कि कंप्यूटर क्या होता है, वो किस तरह से वर्क करता है और कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या विशेषता होते हैं। और ये दोस्तों हमने आज जाना कि वायरस क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको कंप्यूटर को अच्छे से रखना है, चलाना है, वर्क करना है, फाइल को नहीं मतलब ख़त्म होने से, नष्ट होने से बचाना है, तो आपको एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वायरस को ख़त्म करने के लिए होता है। तो दोस्त फ्रेंड्स, इसमें आपको अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डालने से पहले कंप्यूटर को पूरी तरह से आप फॉर्मेट मार कर ही एंटीवायरस डालें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर पहले से ऑलरेडी वायरस रहेंगे तो वो भी और ख़राब करेंगे। ये एंटीवायरस का क्या काम होता है फ्रेंड्स, कि ये वायरस को नष्ट करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में वायरस आते हैं उनको नष्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारा यहाँ पे फंडामेंटल का क्लास ख़त्म होता है, यानी कि हम लोग जो फंडामेंटल क्लास था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे ओएस के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लास के बारे में, कि ओएस क्या होता है। फ्रेंड्स, अभी जो आप लोग क्लास कर रहे थे ये हमारा फंडामेंटल का था, जो कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन था, कंप्यूटर कब बना, कैसे बना, क्या हुआ, ये हम लोग जानकारी लिए। अब जो हमारा होता है कि ये जो हम फंडामेंटल क्लास करते हैं वो पूरी तरह से हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या होता है, किसका क्या वर्क होता है, कैसे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। पर अब फ्रेंड्स, हम लोग लैब के भी हम लोग काम करेंगे, यानी कि हम लोग थ्योरी तो ख़त्म हो गया। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि कोई भी वर्क करने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि कोई बाइक चलाना हो तो उसके लिए उसको क्लच, ब्रेक, स्टेटर के बारे में मालूम होना चाहिए। या फिर हम अगर घर पे हम कोई वर्क करते हैं, जैसे कि हम कोई व्यक्ति अगर खाना ही बनाता है तो उसको हर चीज़ के बारे में मालूम चाहिए, कौन कहाँ पे रखा हुआ है। उसी तरह कंप्यूटर को चलाने से पहले हमें उस कंप्यूटर का पूरा यानी कि फंक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए, कौन क्या चीज़ होते हैं उसमें, कैसे हम उसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पूरे फंडामेंटल में ये तो पूरा इंट्रोडक्शन क्लास जान गए। अब हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग ओएस की जानकारी लेंगे, जिसमें हम लोग ओएस पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर को कैसे हम लोग चलाते हैं, कंप्यूटर कैसे हमारा वर्क करता है, और कंप्यूटर में क्या क्या होता है, कैसे पढ़ना है। अब यहाँ से हम लोग थ्योरी के साथ साथ अब लोग लैब भी यानी प्रैक्टिकल भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल भी करना है। क्योंकि इसी तरह हम लोग वीडियो में देखकर और पढ़कर तो यूज नहीं कर सकते हैं, हमें साथ साथ हम लोग को थ्योरी भी कर रहे हैं, यानी कि थ्योरी के साथ साथ लैब भी करना होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग ओएस क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम कंप्यूटर को चलाएंगे, कैसे हम लोग कोई काम करेंगे, और उसमें हमारा लैब भी स्टार्ट होगा। तो थ्योरी भी हम लोग उसी में करेंगे और लैब में उसी में करेंगे, यानी कि थ्योरी पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको लैब करके भी उसमें दिखाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लास में, जैसे कि हम लोग उसमें पढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नए चैप्टर को लेकर पढ़ेंगे, जो कि होगा ओएस।